ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाशभिर्जत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा स्वस्तनूभिः वशेदेवं हितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज की उपनिषद है महावाक्य उपनिषदम। ये उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें कुल 12 मंत्र ही है। इसमें भगवान ब्रह्मा ने देवों के समक्ष उस परम रहस्य ज्ञान को प्रकट किया है जो नितांत गोपनीय है। उसे केवल उत्तम जिज्ञासुओं के सामने ही प्रकट करना चाहिए, जो सात्विक हो, अंतर्मुखी हो, गुरुजनों की सेवा करने वाला हो, परम जिज्ञासा को लेकर के ही जो जीवन जीता हो, उनके ये काम की वस्तु है और वो इसका अधिकारी है। इस उपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य आत्म तत्व है। आत्म तत्व के बिना सारी साधना झूठी। आत्म तत्व का अनुभव नहीं है जब तक कितना भी कुछ भी साधना करो वो सब मिथ्या है। जो विद्या रूपी तम से आच्छन्न है, इस ज्ञान के उदय होने के साथ ही आत्म तत्व का वास्तविक स्वरूप आदित्य वर्ण सदृश प्रकट हो जाता है और परम अर्क आदित्य, परम ज्योति, परम शिव, परम शुक्र, परम ब्रह्म का जिसको बोध ज़्यादा हो जाता है। इससे वह परमानंद की अनुभूति, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। अंत में उपनिषद की महिमा बताते हुए रहस्य आत्मज्ञान का उपकार किया गया है। इससे सबसे पहले एक समय भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवों, अप्रोक्ष अनुभव यानी इंद्रिय अतीत अनुभूति परक उपनिषद की व्याख्या करते हैं। अब हम उस उपनिषद की व्याख्या करते हैं जो सारे प्रपंचों से परे है। उस उपनिषद को सामान्य मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ये ऐसा अलौकिक ज्ञान है, ऐसा दिव्य ज्ञान है, तो हरेक के सामने ये उपदेश देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझते ही नहीं है, उनके अधिकारी भी नहीं है। इसीलिए इनको गुप्त ही रखा है और गुप्त ही रखना चाहिए। जो अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा है और गुरु का परम भक्त है, परम सेवक है और उत्तम जिज्ञासु है, उनके सामने ये गुण रहना चाहिए, क्योंकि ये गुण रहस्य से गूढ़ से अति गूढ़तर है, अति गोपनीय है, किंतु स्वात्विक गुणों से ये ओतप्रोत है। अंतर्मुखी तथा गुरु जनों की सेवा में जो संलग्न रहता है, उस मनुष्य को ही इनका उपदेश करना चाहिए। ये भीड़ में उपदेश देने की चीज़ नहीं है और भीड़ इनको समझ भी नहीं सकती। जितनी जो कथाओं में भीड़ होती है, वो भीड़ वाले लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं। ये तो एकांत में एकाएंगी गुरु शिष्य को संवाद है, जिसमें केवल जीव और शिव की एकता का अनुभव होता है। तदंतर संसार के बंधन और मोक्ष की कारणभूता विद्या अविद्या रूपी नेत्रों को बंद करके अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करता हुआ साधक सम्यक ज्ञान अनुभूति के साथ ही अविद्या रूप संसार के प्रति तमोमयी दृष्टि, अज्ञान दृष्टि से वो मुक्त हो जाता है। संपूर्ण द्वैत से परे, संपूर्ण इंद्रियों को शम करके, वृत्तियों को शांत करके, अंतरकरण में भीतर अंतर अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जिनका भाव है और वो भाव धीरे धीरे दृढ़ होता जाता है। ये आत्म तत्व को आच्छादित करने वाला
अज्ञान रूपी अंधकार रूपी जो तम है, जिसको अविद्या कहते हैं, यही चर और अचर जगत का इस भेद से लेकर के ब्रह्म पर्यंत अखंड मंडल का एक कारण स्वरूप है। ये सारा का सारा अविद्या का फैलाव है। चर अचर सारे प्राणियों को इस छोटे छोटे शरीर से लेकर के आखिरी में ब्रह्मा तक भी ये सब अविद्या का ही विस्तार है। इस तम से ही इन सभी वस्तुओं की ब्रह्म से भिन्न एक अलग सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों में जो धर्म कर्तव्य का निर्देश दिया है, उसका प्रागट्य करने वाला कारण स्वरूप भी वही तम रूपी अविद्या ही है। सारा का सारा खेल अविद्या का ही है। केवल अपने भीतर अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव ही वास्तविक बोध है, वो वास्तविक ज्ञान है। जब तक अपनी आत्मा के संदर्भ में ऐसा ज्ञान न हो जाए कि यह आत्मा अंधकार रूप नहीं है, अपितु प्रकाश रूप ब्रह्म से प्रकट होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप ही है, तब तक पुरुष को सद्ज्ञान रूपी विद्या का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक अपनी आत्म तत्व पूर्ण प्रकाशित न हो जावे, पूर्ण आत्म निष्ठा न हो जावे, जब तक हमेशा के लिए आत्मनिष्ठा का अभ्यास करते रहना चाहिए। विद्या ही अज्ञान रूपी अविद्या से भिन्न चिद आदित्य स्वरूप स्वयं प्रकाशित और ज्योति स्वरूप है। उसका मंडल परम ज्योति से संपन्न है, वही ग्रहणीय है, वही ग्रहण करने योग्य है, वही समझने योग्य है, वही जानने योग्य है, क्योंकि वह ब्रह्म मात्र पर ही आश्रित है और स्वयं ब्रह्म का स्वरूप ही है, अन्य और कुछ भी नहीं है। ये आत्मा आदित्य रूप ब्रह्म श्वास प्रश्वास रूप जप अजंपा से युक्त हर एक के शरीर में एक प्रतिष्ठित रहने वाला हंस नाम से युक्त परमात्मा है। शरीर के अंदर रहने के कारण उसको हंस कहा है। हंस हंसो सोहम, वो हंस बनता है। सोहम का अजंपा जाप है, ये बहुत गुप्त है, गहन है और उत्तम अधिकारी की सिवाय किसी को देना नहीं चाहिए। लेकिन ये उपनिषद में ऐसा लिखा है कि वो ही जो सोहम का जो जाप है, अजंपा जाप जपा जाता है, वही फिर हंस बन जाता है। इसी हंस रूपी परमात्मा का अंश अपने आप को मान करके और प्राण अपान श्वास उश्वास का ज्ञान प्राप्त करके चिरकाल तक साधना करने से इस विद्या द्वारा समष्टि वैष्टि एवं तदेक्य रूप आत्म ब्रह्म में रत रहने पर ही चत चित आनंद स्वरूप का पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा सतत आत्म चिंतन ब्रह्म चिंतन करने से वह श्रेष्ठ तत्व ज्ञान वृत्ति हजारों सूर्यों के प्रकाशित से परिपूर्ण निस्तरंग, मतलब भीतर कोई प्रकार की तरंग न हो, समुद्र की जल राशि के समान ब्रह्म भाव रस से युक्त एवं सदैव रहने वाली प्रलय लय के रहित हो, ऐसी स्थिति न तो समाधि की है और न योग सिद्धि की है, न ही मनोलय की, अपितु वह जीव ब्रह्म की एकता ही है। बिल्कुल जीव और ईश्वर की एकता का परिपूर्ण ये निश्चय है। वह ब्रह्म आत्मा तत्व अज्ञान से परे है, आदित्य शुक्ल वर्ण है, मतलब प्रकाश स्वरूप है, धीर यानी विद्वान पुरुष नाम से और रूप की निरस्ता पर विचार करके इस पर अतपर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं। वे तद्रूप ही हो जाते हैं। जो इस ब्रह्म का परम तत्व का चिंतन करते करते वो जीव भी स्वयं उस रूप हो जाता है। अब उसके सिवाय दूसरा कोई चिंतन न करे। ये उपनिषदकार कहते हैं, ये हमारे भारतीय संस्कृति का जो उपनिषदों का जो रहस्य है, ये सर्वोपरि ज्ञान है। इससे बढ़कर कोई भारतीय संस्कृति में ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान का शिखर है। हाँ, तो इसमें बताया उस आत्म
धर्म तत्व का चिंतन, ब्रह्म तत्व का चिंतन करते करते ये जीव भी वही ब्रह्म रूप हो जाता है। इस स्थिति को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा और ऐसा ही सर्वातिशायी देवों में अनुपम अति श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने भी कहा। ऐसे अविनाशी उस ब्रह्म को इसी प्रकार से जानने वाला विद्वान पुरुष परमात्मा के रूप को, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है और उस अमृत तत्व को प्राप्त करने वाला सदा के लिए अमर हो जाता है। इससे भिन्न अन्य कोई भी दूसरा मार्ग मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष का जो परम मार्ग है वो यही है। पुरातन कालीन श्रेष्ठ धर्मावलंबी इंद्रादि देवों ने ज्ञान यज्ञ द्वारा यज्ञ विराट पुरुष का यजन किया। वे ही यज्ञीय जीवन यापन करने वाले प्राचीन काल से सिद्ध साध्य गणों एवं देवों के निवास स्थल महिमा मंडित देवलोक को प्राप्त करते हुए वो सारे के सारे प्रकाशित हो रहे हैं। वो भी देवत जिसको हम देवता कहते हैं, वो भी देवता भी उस तत्व के प्रकाश से ही प्रकाशित है। देवताओं के पास स्वयं प्रकाश नहीं है, वो भी उस तत्व से प्रकाश लेकर के ही प्रकाशित होते हैं। इसीलिए ऐसा तत्व का दृढ़ निश्चय करके अपनी आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, उस निष्ठा बनाने के लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। और उस निष्ठा में फिर अनुभव क्या होता है? उस निष्ठा में केवल ये भीतर का अनुभव होता है, कहने की बात नहीं है। ये भीतर निष्ठा होती है कि मैं ही चिद आदित्य हूँ, मतलब वो चेतन सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आदित्य रूप व परम ज्योति हूँ। ये जैसो दिव्य प्रकाशमान जो ज्योति है वो दिव्य ज्योति है, वो मैं ही हूँ। उसकी मेरी ज्योति से सारा सूर्य प्रकाशित हो रहा है, मेरी ज्योति से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, मेरी ज्योति से ही तारागणों में प्रकाश है, और मेरी ज्योति से ही सारी अग्नि देवता में तत्व में जो प्रकाशित है, ये सब मेरा ही प्रकाश है। तो मूल प्रकाश मैं ही हूँ, मैं ही वह कल्याणकारी शिव हूँ, मैं ही कल्याण स्वरूप हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। वो कल्याणकारी होने से मेरा नाम शिव है। मैं ही वह श्रेष्ठ आत्म ज्योति हूँ, वही आत्मा भी मैं ही, आत्मा ही वही है, शिव भी वही है, ईश्वर भी वही है, ब्रह्म भी वही है, परम तत्व भी वही है, परम सत्य भी वही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। ये अनेक केवल नाम भिन्न है, पर्यायवाची है, सब एक ही वस्तु के नाम है। सभी को प्रकाश प्रदान करने वाला ब्रह्म मैं ही हूँ तथा उस परम सत्ता से कभी भी अलग नहीं रहता हूँ और नहीं मैं अलग हूँ। और उन परम सत्ता से अपने को जो अलग मानता है, भिन्न मानता है, तो विद्या अभी तक नष्ट नहीं हुई है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए वो जो परम सत्य है वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सबके भीतर है, सबका है, कल्याण स्वरूप है। इसी प्रकार से इस उपनिषद को प्रातःकाल पाठ करने से रात्रि में हुए सारे पापों से मुक्ति मिलती है। सायंकालीन में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म शास्त्रों में 2 प्रकार की संध्या बताई है, प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। 2 प्रकार की संध्या में यही चिंतन करना चाहिए, यही उसी का परम तत्व का ही ध्यान करना चाहिए, उनका ही जप करना चाहिए, उनका ही चिंतन मनन करना चाहिए, उसमें सारी वृत्तियों को विराम देना चाहिए। ऐसा चिंतन करने वाला संपूर्ण पापों से तो मुक्त हो ही जाता है, लेकिन महापापों से भी मुक्त हो जाता है। पता है, मध्यकालीन वेला में सूर्य के समक्ष इस उपनिषद का पाठ करने वाला मनुष्य 5 महापातक, मतलब ब्रह्महत्या, परम स्त्री गमन, शूरापान, द्रुत क्रीड़ा और मांसादि भक्षण, ये हमारे शास्त्र में 5 महापाप बताए हैं। इन 5 महापापों की भी निवृत्ति इस उपनिषद का पाठ अध्ययन मनन करने से मिट जाता है। मतलब वो एकदम पवित्र हो जाता है, निर्लेप हो जाता है, उसको कोई पाप फिर उसके जीवन में रहता ही नहीं। ये ऐसा सुंदर उपनिषद है, लेकिन ये सबों के लिए नहीं है, सब इनके अधिकारी नहीं है। जो उत्तम अधिकारी होता है,
समर्पण भाव है, गुरु के प्रति उनका तन मन धन पूर्ण समर्पण कर दिया है। केवल मुझे कि इस जीवन में मुझे मुक्त होना है, मुझे परम तत्व की प्राप्ति करनी है, ऐसी जिज्ञासु उत्तम जिज्ञासु के लिए ही ये बात होती है। तथा अन्य और दूसरे जघन्य पापों से मुक्ति हो जाता है। अब चारों वेदों के पारायण का पुण्य फल प्राप्त करता हुआ वही भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाता है। और विष्णु का मतलब ही यही होता है, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला, वही परम तत्व ही है। कोई विष्णु कोई अलग चीज वस्तु नहीं है, विष्णु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो परम। इसमें विष्णु को भी दो रूप है, जैसे एक संसार के कार्यकर्ता में आता है और एक सारे कारण में आता है, महाकारण जिसको कहते हैं, वो महाविष्णु है, परम विष्णु है। लेकिन वही परमात्मा को, परम ब्रह्म को, परम विष्णु को, परम सत्य को, परम धाम को, परम दिव्य लोक को, कुछ भी कहो, एक ही वो परम तत्व के पर्यावासी शब्द है और वही सब कुछ है और उनके सिवाय कुछ है नहीं। उसका चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति जीव एक दिन वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है, अविद्या से परे परम दिव्य प्रकाशित होकर के वो सदा के लिए प्रकाशित रहता है। इसीलिए इस तत्व को, इस उपनिषद को यहाँ विराम होता है। ये इति महावाक्य उपनिषद समाप्तः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम च वीरजत्रः।